एक बार की बात है। एक विशाल और शांत स्वभाव वाला हाथी था। वो जंगल के किनारे बसे एक सुंदर नदी के पास रोज जाया करता था। सुबह की ठंडी हवा, पक्षियों की चहचहाट और पानी की कलकल ध्वनि उसे बहुत भाती थी। उस दिन भी जब सूरज की किरणें पेड़ों की डालियों से छनकर जमीन पर गिर रही थीं, हाथी धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचा, उसने अपनी लंबी सूंड से ठंडा पानी उठाया और अपने ऊपर डालने लगा। उसकी मोटी चमड़ी पर पानी की बूंदें चमकने लगीं। वो अपने सिर से लेकर पैरों तक खुद को धोता गया। मिट्टी, धूल और थकान सब बह गईं। कुछ देर में वो चमचमाता हुआ स्वच्छ और ताज़ा महसूस करने लगा। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, मानो उसने अपने भीतर की सारी थकान भी धो डाली हो। नहाने के बाद वो बड़े आराम से अपने भारी कदमों से चलता हुआ वापस लौटने लगा। रास्ते में हरियाली थी, फूल खिले थे और हवा में शांति थी। लेकिन तभी सामने से एक सूअर आता दिखाई दिया। वो सूअर कीचड़ में लोट लोट कर आ रहा था। उसका पूरा शरीर मिट्टी और बदबूदार कीचड़ से भरा था। सूअर के हर कदम के साथ कीचड़ के छींटे इधर उधर उड़ रहे थे। हाथी ने जैसे ही सूअर को देखा, उसने धीरे से कदम रोक दिए। एक पल को वो रुका, फिर मुस्कुराया और बिना कुछ कहे साइड में हट गया ताकि सूअर आराम से निकल जाए। सूअर कीचड़ उड़ाते हुए हाथी के सामने से गुजरा और बिना कुछ सोचे आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही देर बाद सूअर अपने साथियों के पास पहुंचा और घमंड से बोला, देखा मैंने कितनी बड़ी जीत हासिल की। वो हाथी इतना विशाल और ताकतवर मुझे देखकर रास्ते से हट गया। कितना डरपोक है वो। सूअर के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें लगा कि सूअर वाकई बहुत बहादुर है। उधर ये बात जब हाथी के दोस्तों के कानों में पड़ी तो वे हैरान रह गए। वे हाथी के पास गए और बोले, तू इतना शक्तिशाली होकर भी उस गंदे सूअर से डर गया? तू साइड में क्यों हट गया? हाथी ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मैं उससे नहीं डरा था मेरे दोस्तों। मैं चाहता तो अपनी सूंड के एक वार से उसे दूर फेंक सकता था या अपने पैर के नीचे कुचल सकता था। लेकिन सोचो, वो सूर कीचड़ में सना हुआ था और मैं अभी अभी नहा कर आया था। अगर मैं उससे भिड़ जाता तो उसका कीचड़ मुझ पर लग जाता। वो खुश होता, लेकिन मैं गंदा हो जाता। इसलिए मैंने उसे जाने दिया, डरने से नहीं, समझदारी से। हाथी आगे बोला, देखो हर जगह ताकत दिखाना जरूरी नहीं है। असली ताकत यह है कि कब अपनी ताकत को रोकना है, कब चुप रहना है। कई बार साइड में हट जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। हर लड़ाई, हर बहस, हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे सटीक जवाब होता है। क्योंकि याद रखिए, साइलेंस इज द बेस्ट वेपन इन दिस वर्ल्ड। किसी नासमझ इंसान से बहस करना वैसा ही है जैसे कीचड़ में पत्थर मारना। पत्थर चाहे छोटा हो या बड़ा, छींटे तुम पर ही पड़ते हैं। समझदार वही होता है जो ये जानता है कि हर किसी को समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोग बस अपने गुस्से, अहंकार और जिद में जीते हैं। चाहे तुम कितनी भी सच्चाई बोल दो, वे अपनी सोच नहीं बदलते। तो ऐसे लोगों को समझाने में अपनी एनर्जी, पीस और टाइम क्यों बर्बाद करना? कभी कभी साइलेंस ही सबसे बड़ा जवाब होता है। क्योंकि जो चुप रहना जानता है, वो खुद पर कंट्रोल रखना जानता है। और कंट्रोल में रहना ही असली ताकत है। इसलिए जब अगली बार कोई आपको बेवजह उकसाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए, साइड में हो जाइए और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि कीचड़ में उतरना समझदारी नहीं, मूर्खता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।